मेरे ज़हन में हमेशा एक कहानी घूमती रहती है, किसी इंसान की। किसी इंसान ने मुझे बताई थी, वो उनकी ही कहानी थी, लेकिन वो कहानी अमूमन हर किसी की है। उस कहानी के किरदार भी बहुत चाहने वाले हैं, सबके चहीते हैं। लेकिन उस कहानी का जो सार है, उस कहानी के सार को समझना हमारी और आपकी इन छोटी सोच के कारण शायद हम ना समझ पाएँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ और शायद आप उसे समझ पाएँ और मैं भी उस कहानी को बोलने में हर बार एक बेहतरी ला सकूँ कि उस कहानी को मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ। ये कहानी एक इंसान की है, एक इंसान की आइडियोलॉजी की है, जो किसी दूसरे इंसान की जीवन की कहानी के एक हिस्सा बने। मैं कहीं था, तो मुझे एक इंसान मिले। उस इंसान ने बताया कि वो एक जगह भाषण देने गए थे, उन्हें बुलाया गया था। जब वो भाषण दे रहे थे, वो उस दिन था अंबेडकर जयंती। उन्होंने लोगों से कहा कि आप अंबेडकर को मानते हैं या अंबेडकर की मानते हैं। कभी कभी ये शब्दों का खेल लगता है, अंबेडकर को, अंबेडकर की, क्या बातें क्या कहना चाह रहे हैं। आप में से सबको यही लगा होगा, ये तो शब्दों का खेल ही है। अंबेडकर का, अंबेडकर की, अंबेडकर को। लेकिन कहीं इन शब्दों के खेल में वो चीज़ें छुपी हैं जो इस सृष्टि को, इस दुनिया को, इस भारत को बेहतर बना सके। क्योंकि भारत में अनेकों महावीर हुए, महापुरुष हुए, बहुत से लोग आए जो इस दुनिया को कहीं ना कहीं बदल सकते थे। गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन तुम कहीं ना कहीं देखोगे, सबको हमने भगवान की उपाधि दे दी, हम उन्हें पूजने लगे। उनकी बातों को नहीं सुना हमने। महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्मों का आइडिया लेकर के आए, लेकिन हमने उनकी बातें नहीं सुनी, उन्हें हमने भगवान बना दिया। उनकी तस्वीरें हमने दफ्तरों में लगवाई, लेकिन कभी उनके आइडियाज़ पर हमने अमल किया। सोनम वांगचुक, इनकी तस्वीरें लग जाएंगी, हर कोई इनकी तस्वीरें लगाएगा, स्टडी टेबल पर रखेंगे। लेकिन क्या कभी इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये जो कह रही हैं, क्या उन पर कभी आप अमल करेंगे या हम अमल करेंगे? गौतम बुद्ध के इतने बड़े बड़े आइडियाज़ थे, क्या हुआ? हमने उन्हें भगवान बना दिया। जो मूर्ति पूजन के सख्त खिलाफ थे, अम्बेडकर शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देते थे, लेकिन वही लोग जो शिक्षित नहीं है या शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते, उन्हें पूजते हैं। क्यों? क्यों किसी को भगवान बनाना है? हम सबको लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान आएगा जो इस दुनिया की स्थिति को बदल देगा। ये हो चुकी, बहुत बड़े बहुत से महान लोग आए चले गए, कोई नहीं बदल पाया। गौतम बुद्ध आए, उनसे नहीं हुआ तो तुमसे कैसे हो जाएगा? सोनम वांगचुक से कैसे? वो भी नहीं बदल पाएंगे इस दुनिया को, क्योंकि कमी उनमें नहीं, कमी हम में है। हर कोई अपनी स्थिति से कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहेगा और वो करेगा भी। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि किसी और के कारण तुम्हारा भला होगा, तो ये मूर्खता से बड़ी कोई बात नहीं है। तुम्हारे सिवाय तुम्हारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। अगर दूसरा कोई तुम्हारा उद्धार करता है तो दो कौड़ी का उद्धार होगा। किसी को फॉलो मत करो, उनके आइडियाज़ सुनो, आइडियाज़ पर अमल करने की कोशिश करो, न कि उन्हें पूजो। इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान के आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है। सोनम वांगचुक जैसे अनेकों लोग आएंगे जिस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ कुछ रास्ते दे सकते हैं, लेकिन नहीं होगा वो फिर भी, क्योंकि हम में वो कमी है। पेपर लीक तब तक नहीं जाएगा ना, जब तक हमारे अंदर किसी एक एग्ज़ाम को लेकर के इतनी बड़ी चाहत नहीं होगी कि उस एग्ज़ाम से हमें लेकर मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। जब तक इंसान को लगता रहेगा उस एग्ज़ाम से फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, तब तक उसके पेपर लीक होते रहेंगे। और ऐसे ही सोनम वांगचुक जैसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हम वैसे ही कीचड़ में लेटे के लेटे ही रह जाएंगे, हम कभी उठ भी नहीं पाएंगे उस कीचड़ से। तो आप अंबेडकर को मत मानिए, अंबेडकर की मानिए। सोनम वांगचुक को मत मानिए, सोनम वांगचुक की मानिए। उनके आइडियाज़ पर काम कीजिए, ना कि पर्सन विशेष पर। नहीं तो कोई भी इंसान तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार तुम्हें तुम्हारा खुद करना है। इंसान आएंगे, बहुत से महान इंसान आएंगे जो बहुत बेहतरीन आइडियाज़ देंगे। हाँ, वो सराहनीय हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ पर बात की जानी चाहिए। उनके आइडियाज़ पर अमल करो, उनकी जो अ, चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में उतारो।
ना कि उन्हें भगवान बनाकर पूजो। लोग आएंगे, तुम्हें उठाएंगे, तुम बस करवटें बदल लोगे। बहुत भले होगे तो कहोगे अरे ठीक है, आप जो बोल रहे हैं अच्छी बात बोल रहे हैं, मानेंगे आपकी बात। हम बहुत चालाक इंसान हैं, हम किसी के आइडियाज़ को अपनाते नहीं, उन्हें पूजने लगते हैं। कि हाँ मतलब पूज रहे हैं तो शायद उनके आइडियाज़ को अपना ही रहे हैं। प्लीज़ अब पूजिए ना किसी को, उनके आइडियाज़ पर अमल करें, उन्हें अपने जीवन में लाएं, तब इस देश का भला हो सकता है, आपका भला हो सकता है। और अगर अम्बेडकर वापस आए, उन्हें वो देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि यार मैं जिस के खिलाफ था पूरे जिंदगी भर, उसने मेरे मरने के बाद मुझे ही शामिल कर लिया अपने आप में। गांधी, अहिंसा परमो धर्मो का नारा लगाने वाले गांधी, क्या हुआ उनके साथ? कोई बात ही नहीं करता आजकल अहिंसा की, शिक्षा की। और एजुकेशन मिनिस्टर, क्या ही बात करें उनकी। आई डोंट थिंक उन्हें एजुकेशन का मतलब ही पता होगा।